नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी किताब पर बात करने वाले हैं। दो बहनों की बातें। इसे लिखा है पंडित सिद्ध गोपाल जी कविरत्न ने और संपादित किया है आचार्य स्वदेश जी ने। ये किताब ना वैदिक सिद्धांतों को बड़े ही सरल ढंग से दो बहनों की बातचीत के जरिए समझाती है। जी बिल्कुल। और ये जो बहनें हैं कमला और विमला, वो काफी पढ़ी लिखी समझदार हैं, ज्ञान की प्यास है उनमें। हाँ। और वो धर्म, समाज, दर्शन, मतलब ऐसे गहरे विषयों पर आपस में सवाल जवाब करती हैं, तर्क करती हैं, बड़े प्यार से। तो ये किताब उन्हीं की बातचीत का एक तरह से संकलन है। सच में जैसा आपने कहा, गागर में सागर। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसी बातचीत के सहारे कुछ ऐसे बुनियादी सवालों को खंगालें जो अक्सर हमारे मन में भी उठते रहते हैं, जैसे ईश्वर है भी या नहीं, अगर है तो दिखता क्यों नहीं, कैसा है वो, साकार या निराकार, और ये दुनिया, ये सृष्टि, ये कैसे बनी, किसने बनाई, क्या ईश्वर ने ही बनाई, और फिर ईश्वर की भक्ति क्यों करें, ध्यान कैसे करें, कर्म का क्या चक्कर है, न्याय कैसे होता है। हाँ, और वो वर्ण व्यवस्था वाला सवाल भी, जी। जन्म से या कर्म से, ये ये सारे बहुत मौलिक प्रश्न हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी ज्ञान भरी बातचीत में उतरते हैं। पहला सवाल, जो शायद सबसे आम है, ईश्वर कहाँ है भाई, अगर है तो दिखता क्यों नहीं। किताब में भी कमला यही पूछती है विमला से। जी। और विमला का जवाब बड़ा सीधा लेकिन गहरा है। वो कहती है कि ईश्वर तो हर जगह है, कण कण में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सब में। अब सवाल है कि दिखता क्यों नहीं। हाँ, दिखता क्यों नहीं। तो विमला समझाती हैं कि भाई, हर चीज जो मौजूद है वो आंखों से दिखे, ये जरूरी तो नहीं है ना। अच्छा। जैसे 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 हवा महसूस होती है पर दिखती है क्या। ये सर्दी गर्मी हम महसूस करते हैं पर आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, सही बात है। स्वाद है, गंध है, सुख दुख, ये सब है पर दिखते नहीं। बिल्कुल। और सोचिए, बहुत छोटी चीजें जैसे आजकल हम जानते हैं एटम या बैक्टीरिया, वो बिना माइक्रोस्कोप के दिखते हैं क्या। हम्म। या बहुत दूर के तारे, वो भी आंखों की पहुंच से बाहर हैं। तो किसी चीज का न दिखना ये सबूत नहीं है कि वो है ही नहीं। किताब कहती है कि ईश्वर का अनुभव आंखों से नहीं, वो आत्मा से होता है। उसको सच्चित आनंद स्वरूप बताया गया है। सत मतलब जो हमेशा है, चित मतलब चेतना, ज्ञान, और आनंद मतलब परम सुख। और क्योंकि वो ऐसा है, वो किसी भौतिक रूप में बंधा नहीं हो सकता, इसीलिए निराकार है। पर यहीं पर एक उलझन होती है। ज्यादातर लोग तो ईश्वर को किसी न किसी रूप में पूजते हैं, साकार रूप में। अवतारों की कहानियां हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, उनकी भक्ति होती है। तो ये निराकार वाली बात थोड़ी अव्यवहारिक सी नहीं लगती। किताब इस पर क्या कहती है। हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। किताब इस पर तर्क देती है। कहती है कि ईश्वर को साकार मानने में ना कुछ तार्किक दिक्कतें आती हैं। पहली बात, कोई भी साकार चीज जो है वो बदलती रहती है, बनती है, बिगड़ती है, नष्ट होती है। हाँ, परिवर्तनशील होती है। जी। जबकि ईश्वर को तो नित्य, शाश्वत, मतलब कभी न बदलने वाला माना गया है। वो जन्म मरण में नहीं आता। और दूसरी बात शायद जगह की, मतलब साकार चीज तो एक समय में एक ही जगह हो सकती है। बिल्कुल सही पकड़ा। अगर ईश्वर का कोई शरीर है, कोई आकार है, तो वो एक ही समय में हर जगह कैसे हो सकता है। बिल्कुल जबकि सही। उसे सर्वव्यापी कहते हैं, जी। है ना। साकार होते ही वो सीमित हो गया। हाँ, ये बात तो है। और फिर शरीर के साथ तो भूख, प्यास, बीमारी, दुख सुख सब जुड़ जाते हैं। क्या ईश्वर भी इन सब चीजों के अधीन है। फिर वो सर्वशक्तिमान और आनंद स्वरूप कैसे रहा। किताब ये भी तर्क देती है कि अवतार लेने की, मतलब शरीर धारण करने की ईश्वर को जरूरत ही क्या है। जरूरत क्यों नहीं है। भाई, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, उसे अपना काम करने के लिए हमारी आपकी तरह हाथ पैर वाले शरीर की क्या जरूरत। वो तो अपने संकल्प से ही सब कर सकता है। शरीर तो हम जीवों को मिलता है कर्म करने और फल भोगने के लिए। लेकिन फिर भी भक्त अक्सर कहते हैं, और शायद ठीक भी कहते हों, कि निराकार का ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। मन भटकता है, एक रूप सामने हो तो मन टिक जाता है। क्या किताब इस मुश्किल का कोई हल बताती है, सिवाय इसके कि साकार को गलत कह दे। हाँ, किताब ये मानती है कि निराकार का ध्यान शुरू में मुश्किल हो सकता है। मन चंचल है, उसे आदत है किसी सहारे की, किसी रूप की। लेकिन इसका हल वो मूर्ति पूजा में नहीं देखती है। मतलब मूर्ति को प्रतीक मानकर ध्यान लगाना एक बात है, पर मूर्ति को ही ईश्वर मान लेना वो वैदिक सिद्धांत के हिसाब से ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं। क्योंकि मूर्ति तो जड़ है, मिट्टी, पत्थर, धातु से बनी है। जबकि ईश्वर तो चेतन है और हर जगह है। वो मूर्ति में भी है, पर सिर्फ मूर्ति में ही नहीं है।
किताब पूजा शब्द का बड़ा गहरा अर्थ बताती है। सत्कार करना, आदर देना, सही इस्तेमाल करना। जैसे हम कहते हैं माता पिता की पूजा मतलब उनकी सेवा, उनका आदर। विद्वान की पूजा मतलब उनसे ज्ञान लेना। अच्छा, तो ध्यान के लिए फिर क्या रास्ता है? ध्यान के लिए किताब कहती है कि ये अंदर का अभ्यास है। योग के जरिए मन को एकाग्र करना, मन को बाहरी चीजों से हटाकर अपनी आत्मा में टिकाना और फिर आत्मा के द्वारा परमात्मा का अनुभव करना। ये आंतरिक प्रक्रिया हुई। जी, जैसे अष्टांग योग है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये सब सीढ़ियां हैं, मन को धीरे धीरे बाहर से समेटकर अंदर एकाग्र करने में मदद करती हैं, ताकि उस निराकार का अनुभव हो सके। समझ गया। यानी जोर अंदर के अभ्यास पर है, बाहरी चीजों पर कम। अच्छा, तो ये तो हुई ईश्वर के स्वरूप की बात। अब आते हैं सृष्टि रचना पर। ये जो इतनी बड़ी दुनिया है, ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, जीवन, ये सब कैसे बना? किसने बनाया? क्या ये सब ईश्वर से ही बन गया? यहाँ किताब एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। विमला समझाती है कि ईश्वर सृष्टि का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। निमित्त कारण, उपादान कारण, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कोई आसान सा उदाहरण? जरूर जरूर। जैसे मान लीजिए घड़ा। घड़ा किसने बनाया? कुम्हार ने। तो कुम्हार हुआ निमित्त कारण, यानी बनाने वाला। ठीक है। और घड़ा किस चीज से बना? मिट्टी से। तो मिट्टी हुई उपादान कारण, यानी वो सामान जिससे चीज बनी। अब देखिए, कुम्हार घड़ा बनाता है, पर क्या कुम्हार खुद मिट्टी बन जाता है? नहीं, वो तो अलग रहता है। बिल्कुल, वो मिट्टी से अलग रहता है। बस यही बात ईश्वर और सृष्टि पर लागू होती है। ईश्वर इस दुनिया का बनाने वाला है, निमित्त कारण है। वो इसे बनाता है, पर वो खुद दुनिया नहीं बन जाता। वो इससे अलग, परे रहता है। तो फिर दुनिया का उपादान कारण क्या है? किस चीज से बनी है ये दुनिया? ईश्वर ने किस चीज से बनाया इसे? वो उपादान कारण है प्रकृति। वैदिक दर्शन कहता है कि 3 चीजें अनादि हैं, मतलब हमेशा से हैं, कभी बनी नहीं। ईश्वर, जीव यानी आत्माएं, और प्रकृति यानी मूल पदार्थ, मैटर। ईश्वर अपने ज्ञान और शक्ति से, इसी प्रकृति रूपी सामान से ये सारी सृष्टि रचता है। और क्योंकि वो इतना ज्ञानी और शक्तिशाली है, तो उसे बनाने के लिए हमारी तरह हाथ, पैर, औजार वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती होगी। बिल्कुल नहीं। वो अपने नियमों से ही प्रकृति के कणों को गति देता है, उन्हें जोड़ता है, व्यवस्था बनाता है। आप देखिए ना, सृष्टि में हर चीज कितने नियम से चल रही है। ग्रहों का घूमना, मौसम का बदलना, जीवन का क्रम, ये सब किसी इंटेलिजेंट पावर की तरफ इशारा करता है। कोई बेजान चीज अपने आप इतनी व्यवस्थित नहीं हो सकती। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। और आपने कहा कि बनाने वाला बनी हुई चीज से अलग होता है, कुम्हार घड़े से अलग है। जी, इसीलिए निराकार ईश्वर अपने से अलग गुण वाली, यानी साकार और जड़ प्रकृति से सृष्टि बनाता है। अगर वो खुद ही सृष्टि बन जाता तो वो भी बदलता रहता, नष्ट होता रहता, फिर वो ईश्वर कैसे रहता? ठीक है, समझ में आया। तो ईश्वर निराकार है, हर जगह है और दुनिया का बनाने वाला है, पर दुनिया बना नहीं है। अब अगर वो ऐसा है, तो फिर उसकी भक्ति क्यों करें, ध्यान क्यों करें, क्या जरूरत है? लोग तो मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। देखिए, किताब के हिसाब से भक्ति या उपासना की इच्छा जो है ना, वो बड़ी स्वाभाविक है, अंदर से आती है। जैसे हम अपनी जड़ की ओर लौटना चाहते हैं। जड़ की ओर? मतलब अपनी स्रोत की ओर। जैसे आग हमेशा ऊपर को उठती है, पानी नीचे को बहता है ना? वैसी ही हमारी आत्मा जो चेतन है, वो अपने परम चेतन स्रोत यानी परमात्मा की तरफ खींचती है। हम सब क्या खोज रहे हैं? सुख, आनंद। हाँ, आनंद तो सब चाहते हैं। पर दुनिया की चीजों से जो सुख मिलता है वो टिकता नहीं, आता है, चला जाता है। किताब उसे सुखाभास कहती है। मतलब सुख जैसा लगता है पर है नहीं। असली सच्चा टिकाऊ आनंद तो आनंद के सागर यानी परमात्मा से जुड़ने में ही है। तो भक्ति का असली मतलब हुआ उससे जुड़ना, अंदर से जुड़ना। इसके तरीके क्या हैं फिर, पूजा पाठ के अलावा? किताब भक्ति के 3 हिस्से बताती है: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, इनको थोड़ा समझाएंगे? हाँ, स्तुति मतलब ईश्वर के जो गुण हैं, जैसे वो न्याय करने वाला है, दयालु है, ज्ञानी है, पवित्र है, उन गुणों को जानना, उन पर विचार करना और कोशिश करना कि वो गुण हमारे अंदर भी आए। अच्छा, गुणों को अपनाना है उपासना। उप-आसन मतलब पास बैठना, ईश्वर को अपने बिल्कुल करीब महसूस करना, अपनी आत्मा के अंदर ही उसका अनुभव करने की कोशिश करना, उसके ध्यान में, उसके गुणों में मन को लगाना। यह असल में आत्मा और परमात्मा का मिलन है, योग है।
और ध्यान की बात जो पहले हुई थी कि निराकार का ध्यान मुश्किल है, मूर्ति पूजा को किताब सही नहीं मानती, तो फिर कैसे करें ध्यान? रास्ता वही है, अंदर का अभ्यास। मन को बाहर की दुनिया से खींचना है, अंदर आत्मा पर टिकाना है, और फिर आत्मा के जरिए परमात्मा के स्वरूप के बारे में सोचना है। ये एक मानसिक आत्मिक कसरत है। हाँ, इसमें समय लगता है, अभ्यास लगता है। वो जो अष्टांग योग की बात की थी ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम वगैरह, वो सब इसी में मदद करते हैं। आसन से शरीर स्थिर होता है, प्राणायाम से सांस और मन काबू में आते हैं, प्रत्याहार से इंद्रियां बाहर से अंदर मुड़ती हैं, फिर धीरे धीरे मन एकाग्र होकर ध्यान में लगता है। यानी ये एक पूरा पैकेज है, एक साधना है, सिर्फ मूर्ति पर फूल चढ़ाना नहीं। अच्छा, अब एक और बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं, ईश्वर का न्याय और कर्मफल। ये अक्सर बहस होती है कि ईश्वर न्यायी है या दयालु। अगर न्यायी है तो सजा क्यों देता है, दयालु क्यों नहीं? और अगर दयालु है, माफ कर देता है, तो न्याय कहाँ गया? हाँ, ये बड़ा पेचीदा लगता है, पर किताब कहती है कि ईश्वर न्यायी भी है और दयालु भी। और मजे की बात यह है कि उसका न्याय ही उसकी दया है। न्याय ही दया है? ये कैसे? देखिए, न्याय का मतलब क्या है? जो जैसा करे उसको वैसा फल मिले, बिना किसी तरफदारी के। अच्छा काम किया तो अच्छा फल, बुरा किया तो बुरा, यही न्याय है। ठीक, लेकिन दया को मतलब तो हम समझते हैं माफ कर देना। क्या ईश्वर माफ नहीं करता? किताब कहती है नहीं, कर्मों को माफ नहीं करता। क्यों? सोचिए, अगर कोई चोर चोरी करे और ईश्वर उसे माफ कर दे, तो जिसका सामान चोरी हुआ उसके साथ अन्याय नहीं हुआ? हाँ, हुआ। या कोई बहुत मेहनत करके अच्छा काम करे और उसे फल न मिले तो उसके साथ अन्याय हुआ? इसलिए कर्म का फल तो मिलके ही रहेगा। यही ईश्वर का पक्का नियम है, उसका न्याय है। तो फिर दया कहाँ है उसकी? दया कई तरह से है। सबसे पहली दया तो यही है कि उसने हमें ये जीवन दिया, शरीर दिया, बुद्धि दी, कर्म करने की आजादी दी। ये दुनिया बनाई ताकि हम कर्म करें, सीखें, आगे बढ़ें। कर्मफल का नियम बनाया, ये भी दया है, ताकि व्यवस्था बनी रहे। अच्छा। दूसरी बात, जब हम कोई बुरा काम करने का सोचते हैं ना, तो अंदर से एक आवाज आती है, डर लगता है, शर्म आती है, शंका होती है। ये आवाज क्या है? ये ईश्वर की प्रेरणा है, वो हमें अंदर से रोकने की कोशिश करता है। ये भी उसकी दया है। तो फल देना न्याय है, और कर्म करने की छूट देना, सुधारने का मौका देना, अंदर से आगाह करना, ये सब दया है। और ये कर्म का फल कब मिलता है? तुरंत या बाद में, अगले जन्म में भी? ये ईश्वर की व्यवस्था है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, जैसे आग में हाथ डालेंगे तो तुरंत जलेगा। कुछ का देर से मिलता है, इसी जीवन में। और कुछ कर्म इतने जमा हो जाते हैं कि उनका फल अगले जन्मों में मिलता है। अगले जन्मों में? हाँ, यहीं पर किताब भोग योनि और उभय योनि की बात करती है। पशु पक्षी वगैरह जो हैं, वो मुख्य रूप से अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगते हैं। उनमें सोच समझकर नए कर्म करने की क्षमता कम होती है। वो हुई भोग योनियां। और मनुष्य योनि जो है, वो उभय योनि है। उभय मतलब? दोनों। हाँ, दोनों। हाँ, हम पिछले कर्मों का फल भी भोगते हैं, और साथ में हमें बुद्धि और इच्छा की स्वतंत्रता मिली है कि हम नए कर्म करें, अच्छे या बुरे। और इन्हीं नए कर्मों से हमारा अगला जीवन तय होता है। ये कर्म का सिद्धांत तो बड़ा गहरा है। मतलब हम जो करते हैं उसका नतीजा हमें ही भुगतना पड़ता है, चाहे इस जन्म में या अगले में। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल समाज को लेकर भी है, वर्ण व्यवस्था। इस पर किताब क्या कहती है? क्या ये जन्म से होती है या कर्म से? हाँ, बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इस पर किताब का नजरिया बिल्कुल साफ है। वो कहती है कि जो असली वैदिक वर्ण व्यवस्था थी, वो पूरी तरह से गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित थी। जन्म से उसका कोई लेना देना नहीं था। गुण, कर्म, स्वभाव मतलब व्यक्ति की योग्यता क्या है, उसकी प्रतिभा क्या है, गुण। वो काम क्या करता है, उसका पेशा क्या है, कर्म। और उसकी रुचि किस तरफ है, उसका नेचर कैसा है, स्वभाव। इसके आधार पर समाज के कामों को 4 हिस्सों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ताकि समाज ठीक से चल सके। शरीर के अंगों का उदाहरण भी दिया है शायद। जी, बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे शरीर में सिर है, सोचने विचारने ज्ञान का काम करता है। भुजाएं हैं, रक्षा करती हैं, बल का प्रतीक हैं। पेट है, जो पोषण देता है, व्यापार करता है एक तरह से। और पैर हैं, जो शरीर को चलाते हैं, सेवा करते हैं। हाँ। वैसे ही समाज रूपी शरीर में ज्ञान देने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले ब्राह्मण, रक्षा करने वाले, राज का चलाने वाले क्षत्रिय, व्यापार, खेती, अर्थव्यवस्था संभालने वाले वैश्य, और बाकी शारीरिक मेहनत, सेवा के काम करने वाले शूद्र।
किताब कहती है कि जैसे शरीर का हर अंग जरूरी है, कोई ऊंचा नीचा नहीं, वैसे ही ये चारों वर्ण समाज के लिए जरूरी थे, बराबर महत्व के थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही हो, ये जरूरी नहीं था? बिल्कुल नहीं, यही तो असली बात है। किताब साफ कहती है कि ब्राह्मण के घर पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता अगर उसमें ज्ञान और अच्छे गुण नहीं हैं। वो अपने कर्मों से शूद्र भी हो सकता है। और वैसे ही अगर शूद्र परिवार में जन्मा कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर ज्ञानी और गुणी बन जाए तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुछ भी बन सकता था। फैसला उसकी योग्यता और कर्म से होता था, जन्म से नहीं। ये जो जन्म वाली बात है, इसे किताब बात का बिगाड़ मानती है, जो वेदों के खिलाफ है। और वो द्विज शब्द का क्या मतलब बताया है? अक्सर उसे ऊंची जातियों से जोड़ते हैं। द्विज का मतलब है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। किताब समझाती है कि पहला जन्म तो माँ बाप से शरीर का होता है, वो सबका होता है। दूसरा जन्म होता है ज्ञान का, संस्कार का। जब व्यक्ति गुरु के पास जाकर विद्या सीखता है, समझदार बनता है, तब उसका दूसरा असली जन्म होता है। तो सिद्धांत रूप में ज्ञान पाने के बाद कोई भी द्विज बन सकता था। इसका ताल्लुक ज्ञान से है, कुल या वंश से नहीं। तो कुल मिलाकर दो बहनों की बातें के इस हिस्से से हमने समझा कि वैदिक सोच ईश्वर को निराकार, सर्वव्यापी, न्याय करने वाला और सृष्टि का बनाने वाला निमित्त कारण मानती है। भक्ति और ध्यान अंदर से जुड़ने की प्रक्रिया है, न कि सिर्फ बाहरी रस्में। और वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म और गुण है, जन्म नहीं। ये सारी बातें तर्क पर जोर देती हैं। बिल्कुल। और ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर मूल सिद्धांत इतने तार्किक, इतने मानवीय थे, तो फिर समय के साथ इनमें इतना बदलाव या कहें कि बिगाड़ कैसे आ गया? आज हम समाज में जो बहुत सी धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं देखते हैं, वो इन मूल बातों से कितनी अलग लगती हैं? ये एक बड़ा सवाल है कि ये फर्क क्यों और कैसे पैदा हुआ। और आज के जमाने में क्या इन मूल वैदिक सिद्धांतों की कोई अहमियत है? क्या इन्हें इनके असली रूप में समझकर आज भी अपनाया जा सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये विचार हमारे साथ रहने चाहिए। उम्मीद है आज की ये बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए जानकारी भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।